अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कभी किसी भी सूरत हाल में अगर आपको गूगल क्लासरूम के ज़रिए पढ़ना पड़ रहा है और आप एक नए स्टूडेंट हैं और आपको गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करना पड़ गया है, या गूगल क्लासरूम तो मौजूद है लेकिन आपको क्लास ज्वाइन करनी है, या किसी भी वजह से आपकी मोबाइल जो है वो रीसेट हो गया है और या रीसेट करना पड़ गया है और दोबारा से आपको ख़ुद से, पहले अगर आपने किसी से ये सारा काम करवाया था तो अब आप ख़ुद से गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करना चाहते हैं और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये किस तरह से करेंगे। तो आएँ इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे, प्ले स्टोर है ये खुला हुआ इस वक्त, प्ले स्टोर के अंदर हम गूगल क्लासरूम और जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे पास ये गूगल क्लासरूम आ गया। क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो है इंस्टॉल है पहले से, शक्ल आपने इसकी देख ली है, इसके मोनोग्राम की, और साथ में गूगल क्लासरूम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करने लगेंगे तो जिस जगह पर ये ग्रीन बटन के अंदर ओपन लिखा हुआ है तो इसी जगह पर इंस्टॉल लिखा होगा। आप इंस्टॉल दबाएंगे, इंस्टॉल दबाते ही ये चंद ही मिनटों की बात होगी, 1 मिनट से लेकर 2-4 मिनट के अंदर ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल होगा तो आपका भी यहाँ पर ओपन लिखा आ जाएगा। आप यहाँ से ओपन दबाएंगे और आपका गूगल क्लासरूम जो है ये ओपन हो जाएगा जी। तो जैसे ही आपका गूगल क्लासरूम ओपन होगा तो कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी जो आपके इस वक्त सामने है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पर ऊपर जो है 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों के साथ गूगल क्लासरूम लिखा है और इसके साथ प्लस का निशान है। प्लस के निशान के आगे फिर 3 नुक्ते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लस के निशान से। और यहाँ पर आके आप 2 चीज़ें हैं, जॉइन क्लासरूम एंड क्रिएट क्लासरूम। जॉइन मीन आप क्लास में शामिल होना चाहते हैं और क्रिएट क्लासरूम आप क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ये क्रिएट क्लासरूम जो है ये आपके टीचर्स के लिए है और जॉइन क्लासरूम जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले आप यहाँ पर जॉइन क्लासरूम यहाँ बटन दबाएंगे। तो जैसे ही आप जॉइन क्लासरूम दबाएंगे तो यहाँ पर वो आपसे कोड मांगेगा और आप यहाँ पर कोड देंगे। जैसे लेट से मैं एक कोड देता हूँ, ये मैंने लिखना शुरू किया है। XPMD जी, ये मैंने एक कोड दे दिया है और मैं ये ज्वाइन करने लगा हूँ क्लास को। ये चंद ही लम्हों में ये देखिए जी, क्लास 3 जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। और जैसे ही आप क्लास 3 को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट जो हैं ये पहले से आई हुई हैं, यानी कि अगर ये क्लास चल रही है हमारी पहले तो बहुत सारी पोस्ट हैं स्ट्रीम के ऊपर, मुख्तलिफ मैसेजेस हैं जो टीचर्स के हैं और बाज़ मैसेजेस जो हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से भी हैं। तो ये क्लास 3 जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें ये स्ट्रीम लाइन है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते हैं, जो टीचर्स आपको भेजते हैं या आप टीचर को कोई मैसेज भेजते हैं, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और लिखने का तरीका क्या होगा, फ़र्ज़ करें आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं टीचर को, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना मैसेज टाइप करेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लफ्ज़ मैसेज लिखता हूँ, मैसेज लिखा मैंने और मैंने ये ऊपर से एरो का निशान, ब्लू लाइन के ऊपर एरो का निशान है, ये मैं दबा देता हूँ। जैसे ही मैं दबाता हूँ ये मैसेज का लफ्ज़ जो है ये स्ट्रीम लाइन पर पहुँच जाएगा। ये देखिए जी, मैसेज का लफ्ज़ पहुँच गया है स्ट्रीम लाइन पर। तो
इस तरह से आप कोई भी मैसेज, आप कोई टीचर से कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, इसमें हम इस वक्त सबसे नीचे अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर हम स्ट्रीम पर हैं। इस वक्त ब्लू कलर में स्ट्रीम है, बाकी 2 कलर में आगे क्लास वर्क और पीपल लिखा हुआ है। अब हम क्लास वर्क को दबाते हैं। जैसे ही हम क्लास वर्क को दबाएंगे तो यहाँ आप देखें कि आज ड्यू टुडे जो है वो 8 बजे का काम, इंग्लिश डायरी जो है वो आपकी मुकम्मल मौजूद है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते ही ये देखिए जी, आपके सामने आपकी डायरी, इंग्लिश ए की डायरी आ गई है। यूनिट 3 बीनिश गोज़ टू कराची, पेज नंबर 18, क्वेश्चन ए। ये आपको टीचर ने आपको करने के लिए दिया है। इस तरह इंग्लिश बी का काम है, उर्दू अलिफ़ का काम आ गया है, और देन उर्दू बी है। उर्दू बी के बाद यहाँ मैथ का काम है, मैथ के बाद इस्लामियात है, इस्लामियात के बाद सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी और फिर साइंस, और नीचे टीचर का एक नोट है कि आपने ये सारा काम जो है वो समर पैक पर भी लाजमी करना है, यानी कि जो भी टीचर ने आपको बात भेजी है वो सारी आपके पास मौजूद है। तो इस तरह से आपको ये काम मिल सकता है। तो अगर आप इसके अंदर देखें आप, तो ये आज का काम है, फिर ये 18 तारीख का यानी सैटरडे का काम है, उसके बाद 17, फिर 16, पीछे की डेट के जितने काम हैं, जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तब भी, तो तकरीबन काफ़ी दिनों का काम जो है ये जो है वो आपको पहुंच जाता है। तो अगर किसी वजह से आप से फ़ोन रीसेट हो जाए तब भी आप इसको बआसानी खुद से ये सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे आगे देखें, स्ट्रीम के बाद क्लास वर्क हमने देख लिया। पीपल जो है ये बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके हाथ में आप देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें सबसे ऊपर देखें कि एक बड़ी हेडिंग में टीचर्स दिए हुए हैं, और टीचर्स के नीचे 2 टीचर हैं इस क्लास के, और इनके बाद नीचे जो है वो ये स्टूडेंट्स हैं यानी क्लासमेट्स हैं। इस क्लास में जब आप देखेंगे तो इसमें आपका नाम नहीं होगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर तो नाम सारे होंगे, लेकिन जब आप लोग देखेंगे आपका अपना नाम नहीं होगा, लेकिन जितने बाकी क्लास फेलोज़ हैं उन सब का नाम इसके अंदर मौजूद होगा। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना कि आपका नाम इसके अंदर नहीं है। ये आपके बाकी क्लासमेट्स हैं, आपको निकाल कर बाकी सारे क्लासमेट्स आपके हैं ये, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप जो है इसको किसी वक्त भी रिफ़्रेश कर सकते हैं ऊपर से, और यहाँ से हम बैक चलते हैं, बैक चल के हम दोबारा क्लास के अंदर वापस आते हैं। तो इस क्लास के अंदर जी, तो ये ऊपर के 3 नुक्ते जो हैं, ये कोई गूगल को अगर आपने फ़ीडबैक सेंड करनी है तो उसके लिए है एक, और एक रीफ़्रेश करने के लिए। रीफ़्रेश का ये है कि अगर टीचर ने कोई ताज़ा काम भेजा है, आपकी ऐप ये पहले ही खुली हुई है और आपको नज़र नहीं आया, आप इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं ताकि फ़ौरन आपका काम जो है यहाँ पे आ जाए। उम्मीद बड़ी है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम देखें क्लास 6 है, क्लास 3 है, क्लास नर्सरी, 3 क्लासेस ऐड हो चुकी हैं। तो अगर आप स्कूल में सिंगल स्टूडेंट हैं तो आपको एक कोड मिलेगा, आपके पास एक क्लास होगी। अगर आप 2, 3, 4 या 5 जितने भी बहन भाई स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उन सब के कोड आपको स्कूल से मिल जाएंगे। और अब वो कोड जो हैं, जैसे जैसे आप इसके अंदर ये प्लस का निशान दबा कर देते जाएंगे, आपकी क्लासेस उसी तरह से ऐड होती चली जाएंगी। सबका काम एक ही मोबाइल फ़ोन पर एक ही वक्त में ये आ जाएगा। अगर ऊपर का ये वाला बटन आप दबाते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास क्लासेस हैं, फिर आपके पास कैलेंडर की सहूलत है, फिर जो टीचर भी आपको काम भेजेगी वहाँ ये नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन अगर देखें तो बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे मौजूद हैं। तो जैसे ही आपका काम आएगा ये यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मौजूद है इसके अंदर आ जाएगा। क्लासेस के अंदर वही 3 क्लासेस जो हैं जैसे आपने ऐड की थी वो आपको नज़र आएंगी, और कैलेंडर के अंदर कैलेंडर मौजूद है कि आपको पता चल जाएगा कि आज क्या तारीख़ है या अभी वीक का कौन सा दिन चल रहा है, क्या काम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी वक्त आप इस कैलेंडर को
इसकी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर ये टू डू है, अगर आप टू डू को खोलते हैं तो यहाँ पर वो बता देगा कि काम कौन कौन सा करना है आपने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों क्लासेस का काम जो है वो जो भी करने वाला रहता है वो यहाँ पे मौजूद है। इसकी आप यहाँ से तरतीब भी बदल सकते हैं कि किस क्लास का पहले और किसका बाद में। ऑल क्लासेस देखना है, वन क्लास देखनी है कोई, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नर्सरी का मैंने दबाया था तो नर्सरी के नोटिफिकेशन आ गए हैं। यहाँ से दबाकर आप दोबारा आएँ, आप क्लास 6 को करते हैं तो आपके पास क्लास 6 के नोटिफिकेशन जो हैं वो आ जाएंगे। और अगर यहाँ से दबाकर आप क्लास 3 को करते हैं तो क्लास 3 के नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो कि हमने ऐड की हुई है। तो मैं यहाँ पर वापस जो है वो ऑल क्लासेस पर टिक कर देता हूँ। आगे सारे क्लासेस के जो भी काम करने वाला आज का है उसके नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से भी बाहर निकलते हैं। आगे क्लासेस अलग अलग दी हैं, आप जिस क्लास को दबाएंगे, मसलन 3 क्लास को दबाते हैं तो क्लास 3 जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आप जनरल मेन पेज से ओपन कर लेते हैं वैसे यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम बैक चलते हैं और उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं, क्लासरूम फोल्डर्स हैं और आर्काइव्ड क्लासेस हैं। और इसमें क्लासरूम फ़ोल्डर पे जाएं तो ये जहाँ पर आपका काम सेव हुआ है वन ड्राइव के ऊपर वो खुल जाएगा। अगर हम इसको खोलते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो गूगल ड्राइव के ऊपर जहाँ पर सेव हुआ है वहाँ पर यहाँ ये फ़ोल्डर आ गया जी। ये देखिए जी, क्लास 6 का फ़ोल्डर आ गया, क्लास नर्सरी का, ठीक है जी, और क्लास 3 का। तो ये फ़ोल्डर आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से हम बैक चलते हैं और दोबारा जाके देखते हैं और कौन सी चीज़ हमारी देखने वाली रह गई थी। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं पहले जी, और इसके अंदर सेटिंग है, सेटिंग को मज़ीद देख लेते हैं। तो आगे लिखा है सिंक ओवर सेलुलर डाटा, यानी कि क्या आपका जो ये काम है जब आए तो क्या मोबाइल फ़ोन के डाटा के ऊपर, यानी वहाँ पर जो इंटरनेट का आपने पैकेज लिया हुआ है उस पर ये ऑन हो जाए। तो इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन के डाटा के ऊपर भी सारा डाटा जो है आ जाएगा। और अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का ये डाटा इस्तेमाल ना करे बल्कि वाईफाई के ऊपर करे डाटा सारा, यहाँ पर आपका क्लास वर्क आए, तो ऐसी सूरत में आप इसको ऑफ़ कर दें, ऑफ़ ही रहने दें ताकि वाईफाई के ऊपर से आपका ये सारा काम जो है ये चलता रहे और मोबाइल फ़ोन का डाटा इस्तेमाल ना हो। आगे लिखा हुआ है सेंड ईमेल नोटिफिकेशंस। यकीनन जब आपका काम जाएगा तो आपको ईमेल आएगी हर दफ़ा। और अगर आप उस ईमेल के आने से तंग हैं, क्योंकि आप तो गूगल क्लासरूम के अंदर ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि आपका जो है वो काम आ गया हुआ है, तो एक ईमेल जो है वो भी साथ में आ जाती है कि आपका काम आया हुआ है। अगर उसके ईमेल के आने से आप तंग हैं तो आप यहाँ से इसको बंद कर दें। अब आपको ईमेल नहीं आया करेगी, आप सीधे गूगल क्लासरूम में जाएं और वहाँ से जाकर अपना वो डाटा ले लें। अच्छा जी, उसके बाद है क्लास नोटिफिकेशन। टर्न ईमेल एंड मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑन और ऑफ फॉर अ क्लास। क्या आप ईमेल और मोबाइल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं क्लास के अंदर? तो इसको अगर हम दबाते हैं तो कौन सी क्लास का जो है वो नोटिफिकेशन आए और कौन सा ना आए। मसलन आपकी इसके अंदर आपने देखा है क्लास 6 है, क्लास 3 है, क्लास नर्सरी है, तो जिसको हम बंद कर देंगे उसका नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा। काम ज़रूर आएगा, ये याद रखिएगा, काम ज़रूर आएगा, लेकिन आपको नोटिफिकेशन उसका नहीं आया करेगा। आपको मालूम है ना कि आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाते हैं बहुत सारे। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर नोटिफिकेशन ना आए और ईमेल भी ना आए तो यहाँ पर आप इसको क्लोज़ कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि ईमेल और नोटिफिकेशन आते रहें तो फिर आप इसको ऑन कर दें।
यहाँ से फिर हम एक दफ़ा बैक चलते हैं और बैक जाकर जो चीज़ें बाकी रह गई हैं उनके मतलब भी मैं आपको बता दूँ। अगली चीज़ है जी डिवाइस नोटिफिकेशन। क्या डिवाइस पर नोटिफिकेशन आए, मज़ीद नोटिफिकेशन के मतलब है। एक ही दफ़ा अगर आप बंद करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, आप नोटिफिकेशन को बंद कर लें, और अगर आप इन नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लें। तो यहाँ पर मैं इन नोटिफिकेशन को अभी ऑन कर देता हूँ। आगे लिखा है जब वो आए आपके पास नोटिफिकेशन, उसकी वाइब्रेशन हो, तो वाइब्रेशन अगर आपने ऑन करनी है तो यहाँ से ऑन कर लीजिए। ऑफ़ रहने देनी है तो ऑफ़ रहने दें। इसी तरह से साउंड, क्या साउंड कोई आए जब नोटिफिकेशन आना है तो यहाँ से ये ऑन कर दें, तो बाकायदा से साउंड जैसे बेल आती है मोबाइल फ़ोन की या मैसेज आने की बेल आती है, ऐसे आपको बेल आएगी जैसे ही आपका होमवर्क आएगा। तो इसको ऑन रखना चाहते हैं ऑन रहने दें, बंद करना चाहते हैं बंद कर दें, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। उसके बाद है कमेंट्स ऑन योर पोस्ट। आप एक पोस्ट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं स्ट्रीमलाइन के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी आपने देखा होगा लिखा था। अगर आप एक पोस्ट करते हैं और आपको ये है कि इस पर कोई और जो है वो कमेंट ना करे, कोई और स्टूडेंट, तो फिर इसको ऑफ़ कर दें। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, कोई और बच्चा उसके नीचे नहीं लिख सकेगा, कोई और स्टूडेंट उसी क्लास का आपके किए हुए मैसेज के नीचे मज़ीद कमेंट्स नहीं कर सकेगा। इसको अगर ऑन रहने देंगे तो कोई भी बच्चा इसका नोटिफिकेशन, आपके जो भी आपने भेजा है मैसेज, उसके जवाब में वो आगे से मैसेज कर सकता है। तो ये आप पर है, आप इसको क्या करना चाहते हैं। आगे है कमेंट्स दैट मेंशन यू। वो कमेंट्स जिसमें आपका नाम लिखा जाए, क्या वो कमेंट्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अगर आने देने हैं तो इसको ऑन रहने दें, अगर नहीं तो इसको यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है, कोई भी आपका नाम लेकर कोई मैसेज कर सकता है। अच्छा जी, प्राइवेट कमेंट ऑन वर्क क्या होने चाहिए। प्राइवेटली मीन्स आपका होमवर्क आया है, आपकी टीचर क्या आपको प्राइवेटली भेजे, यानी कि बाकी लोग उसको ना पढ़ सकें, उसको भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। क्लासेस यू आर एनरोल्ड इन, वो क्लासेस जिसके अंदर आप एनरोल हैं। वर्क एंड अदर पोस्ट फ्रॉम टीचर्स, क्या दूसरे टीचर्स की तरफ से भी आपको काम और पोस्ट आए या ना आए, तो इसको भी ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं। रिटर्न वर्क एंड ग्रेड्स फ्रॉम योर टीचर्स, क्या आपकी टीचर की तरफ से ग्रेड और होमवर्क जो है चेक होने के बाद रिटर्न हो या ना हो, इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इनविटेशंस टू जॉइन क्लासेस एज स्टूडेंट्स, तो क्या आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एज अ स्टूडेंट दावतनामे आपको क्या आएँ या ना आएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको आते रहें ऐसे दावतनामे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो ये नोटिफिकेशन ऑन रहने दें, अदरवाइज़ ये ऑफ़ कर दें आप, ताकि कोई और आपको नोटिफिकेशन ना भेजे। तो ये आप पर है, आप इसको ऑन रहने देना चाहते हैं या ऑफ़ रखना चाहते हैं। ड्यू डेट रिमाइंडर ऑफ योर वर्क, जो ड्यू डेट है आपके काम करने की, जो भी टीचर ने आपको असाइन किया है, क्या उसके मुतल्लिक आपको कोई जो रिमाइंडर है, यानी कोई मैसेज है, वो आपको भेजा जाए या ना भेजा जाए, आपको इतला दी जाए कि आपका टाइम ख़त्म होने वाला है आपके काम करने का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको आए तो इसको ऑन रहने दें, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, यहाँ पर इस जो आपके पास ऐप मौजूद है जहाँ से आप डेली होमवर्क लेते हैं, वहाँ पर इसका तारुफ़ जो है यहाँ पर हम इसका इख्तिताम करते हैं। अगर आप मज़ीद इसके मुतल्लिक कोई चीज़ ऐसी जो आपके जहन में हो, आप पूछना चाहें, आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट करें। और
अगर आपको लगता है कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपकी तरफ आनी चाहिए और आपके नॉलेज में इस तरह से इजाफ़ा होगा, तो यकीनन हम तो ज़रूर कुछ वीडियोस मज़ीद बनाकर आपको भेजेंगे, कुछ आपके जो नॉलेज में भी इजाफ़ा करेंगी इंशाअल्लाह। तो हमारा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप जो बेल नोटिफिकेशन के लिए है वो उसको ऑन कर लेते हैं तो आपको फ़ौरन पता भी चल जाएगा कि नई वीडियो जो है वो आ चुकी है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।